आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। राइट, तो इस सेशन में जो है हम जॉइंट्स कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या क्या डिस्कस किया था। ओके, सेशन में दो या उससे ज्यादा टेबल्स को कंबाइन करने के लिए हम जॉइन यूज कर सकते हैं, ये हमने समझ लिया था, है ना। एंड हमने ये भी जाना कि अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं बेस्ड ऑन कौन सा अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं। राइट, ओके, जैसे कि नेचुरल जॉइन होता है, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन एंड क्रॉस जॉइन। ओके, तो हमने नेचुरल जॉइन के बारे में सबसे पहले समझने की कोशिश की और वहां पे ये समझा कि नेचुरल जॉइन जो है बेसिकली दो टेबल्स को किसी कॉमन कॉलम के बेसिस पे कंबाइन करता है ना। मतलब अगर दोनों टेबल्स में कोई कॉमन कॉलम है तो आप नेचुरल जॉइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली हमने इनर जॉइन के बारे में भी देखा, है ना। और यूजिंग द इनर जॉइन हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन मैच होता है तब जाके टेबल्स में से रोज को कंबाइन करके हम एक टेंपरेरी टेबल निकालते हैं, है ना। और जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं उसका कोड कैसे लिखेंगे हम, टेबल 1 इनर जॉइन, यहां पे कीवर्ड क्या है, इनर जॉइन, है ना। सो टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2 और फिर कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन को कैसे लिखेंगे, यूजिंग द ऑन कीवर्ड, है ना। हम लिखेंगे ऑन टेबल 1.c1 इक्वल टू टेबल 2.c2, मतलब टेबल 1 के कॉलम 1 को हम टेबल 2 के कॉलम 2 के साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हैं और जब ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी जाके कोई भी पर्टिकुलर रोज जो है कंबाइन होंगे, है ना। और हमने ये भी जाना जब ऐसे आप एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं तो वहां पे ना सिर्फ इक्वल टू बट बल्कि आप और भी कई सारे ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर आप यूज कर पाएंगे। ऑलराइट, ओके। और हमने उसके बाद लेफ्ट जॉइन के बारे में देखा, मतलब यहां पे हमें लेफ्ट टेबल के हर एक रो को कंसीडर करना है, ओके, और उसको ले जाके राइट टेबल के सारे रोज के साथ मैच करने की कोशिश करनी है, ओके। और अगर रोज मैच हो गए तो मैच्ड रोज वैसे भी आ जाएंगे, मतलब टेंपरेरी टेबल में। बट अगर कोई मैच नहीं होता है, मतलब लेफ्ट टेबल के रो को राइट टेबल के सारे रोज के साथ कंपेयर करने पे अगर कोई भी मैच नहीं आता है तो लेफ्ट टेबल का रो जो है वो वैसे का वैसा ही आ जाएगा और उसके रिलेवेंट राइट टेबल के पार्ट जो होंगे, राइट टेबल का रो जो होगा वहां पे नल वैल्यूज भर दिए जाएंगे। ओके, तो अगर मान लीजिए आपने लिखा टेबल 1 लेफ्ट जॉइन टेबल 2, यहां पे टेबल 1 लेफ्ट टेबल हो जाएगा, टेबल 2 जो है राइट टेबल हो जाएगा। ऑलराइट, और बाकी सारे के सारे रोज जो है टेबल 1 के सारे रोज आ जाएंगे विदाउट इररेस्पेक्ट ऑफ मैच या नो मैच। ऑलराइट, ओके। और हमने इसको समझने के लिए, जॉइंट्स कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक पर्टिकुलर स्कीमा भी देखा था, है ना। तो ये स्कीमा जो है फंडामेंटली ये बताता है हमें कि एक इंस्ट्रक्टर मल्टीपल कोर्सेज टीच कर सकते हैं, है ना। मतलब इनके बीच में क्या है, वन टू मेनी रिलेशनशिप, एट द सेम टाइम कोर्स और स्टूडेंट के बीच में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है और कोर्स एंड रिव्यूज के बीच में वन टू मेनी रिलेशनशिप है, राइट। एंड सिमिलरली स्टूडेंट और रिव्यूज जो है इन दोनों के बीच में भी वन टू मेनी रिलेशनशिप है ना। मतलब फंडामेंटली हमें क्या समझ आ जाना चाहिए, इंस्ट्रक्टर, कोर्स, स्टूडेंट और रिव्यूज जो है ये हमने जो डेटाबेस सिनेरियो कंसीडर किया था एडटेक प्लेटफॉर्म का, है ना, तो उस डेटाबेस सिनेरियो में ये अलग अलग टेबल्स हैं, है ना। और सो फार हमने अलग अलग टाइप के जॉइंट्स को ट्राई आउट करके इस सिनेरियो को और बेहतर समझने की कोशिश की थी। ओके, तो आज के सेशन में जो है हम उसी सिनेरियो को कंटिन्यू करेंगे और जॉइंट्स को यूज करते हुए क्वेरिंग कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे, राइट। उसके बाद क्वेरी वॉक थ्रू होगा, मतलब कुछ क्वेश्चंस लेके हम उनके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद क्वेरिंग। तो मान लीजिए हमारे पास ये क्वेरी दी गई है ना। हमें क्या करना है, गेट द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन द कोर्स कॉल्ड मशीन लर्निंग। मतलब हमें स्टूडेंट्स का स्कोर चाहिए उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने मशीन लर्निंग नाम के कोर्स में अपने आप को एनरोल किया है या रजिस्टर किया है। ओके, और मशीन लर्निंग नाम के कोर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे यहां पे दिया गया है आईडी जो है 11 है ना। और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या दिखाया जा रहा है, हमें स्टूडेंट्स का फुल नेम चाहिए और उन स्टूडेंट्स का स्कोर चाहिए। राइट, सो उस पर्टिकुलर कोर्स में, मशीन लर्निंग नाम के कोर्स में स्टूडेंट्स का पर्टिकुलर स्कोर क्या है वो आइडेंटिफाई करना है हमें। ओके, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, यहां पे कौन कौन से टेबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो है कि हमें स्टूडेंट का फुल नेम चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल यूज करेंगे, है ना। और फिर स्कोर चाहिए, स्टूडेंट का स्कोर चाहिए। ओके, तो वो स्कोर बेसिकली हमें कहां पे मिलेगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स नाम की टेबल में मिल जाएगा, है ना। एट द सेम टाइम हमें एक स्टूडेंट ने कौन कौन से कोर्स में एनरोलमेंट ली है वो वाला इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, मतलब स्टूडेंट ने कौन से कोर्स में एनरोल किया है ये चाहिए, मतलब स्टूडेंट कोर्स में ही मिल जाएगा, है ना। तो इस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग से हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि हमें स्टूडेंट टेबल और स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल को कंबाइन करना होगा, है ना। और हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लाने के लिए कोई ना कोई जॉइन अप्लाई करना होगा, राइट। ओके, सो आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सा कंडीशन अप्लाई करना चाहिए इन टेबल्स को कंबाइन करने के लिए, राइट। सी, अगर हम स्टूडेंट टेबल को कंसीडर करें तो आईडी जो है प्राइमरी की जो है वो फंडामेंटली स्टूडेंट टेबल का प्राइमरी की है, राइट। एट द सेम टाइम अगर आप स्टूडेंट कोर्स टेबल को कंसीडर करेंगे तो स्टूडेंट आईडी नाम का कॉलम होगा जो उसका फॉरेन की है, बेसिकली स्टूडेंट टेबल को पॉइंट करता है ना। तो कंडीशन क्या लिखेंगे हम, स्टूडेंट टेबल में आईडी नाम का कॉलम जो है वो स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल में स्टूडेंट आईडी नाम के कॉलम के साथ मैच करना चाहिए, राइट। सो दैट इज हाउ वी नीड टू कंबाइन देम, है ना। तो इसको ले जाके अभी एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं हम। ओके, ऑलराइट, सो इसको अभी इस पार्ट को निकाल देते हैं। ऑलराइट, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पता तो है कि यहाँ पे हमें स्टूडेंट टेबल को कंबाइन करना है। स्टूडेंट टेबल में आईडी नाम का एक कॉलम है, उसको ले जाके हम कंबाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल में, है ना। तो उसको ले जाके क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो इसके लिए ऑब्वियसली हमें क्या लिखना होगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, राइट। सेलेक्ट लिख लिया, अब क्या सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है बाद में लिखेंगे हम। ओके, राइट। और हमें फंडामेंटली एक बात तो क्लियर है कि कोर्स आईडी जो स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल में कोर्स आईडी जो है वो 11 होगा, ये हमें पता है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि एक वेयर क्लॉज भी लिख लेते हैं, फिल्टर कंडीशन लिख लेते हैं। ओके, सो हमने लिख लिया वेयर, कौन से कंडीशन पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये डिफाइन कर रहे हैं अब यहाँ पे। ओके, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल में जो डॉट कोर्स अंडरस्कोर
आईडी जो है वो हो जाना चाहिए 11। ये हमारा कंडीशन है ना। हमें इतना पता है कि स्टूडेंट टेबल को स्टूडेंट कोर्स टेबल को कंबाइन करना है, और उसमें से जो पर्टिकुलर कंडीशन, जिस पर्टिकुलर फिल्टर कंडीशन पे हमें रोज को एक्सट्रैक्ट करना होगा, वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है ना। अब बात करते हैं टेबल्स को कंबाइन करने के बारे में। ओके, तो हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख लिया है, फिल्टर कंडीशन भी लिख लिया है। अब कौन से टेबल से हम कंबाइन करना चाहते हैं वो डिफाइन तो करना पड़ेगा, है ना। बट उससे भी पहले फंडामेंटली हमें क्या पता है, स्टूडेंट टेबल और स्टूडेंट कोर्स टेबल को कंबाइन करना है ना। तो यहाँ पे हमें पता है कि अलग अलग तरीके के जॉइंस होते हैं, नेचुरल जॉइन, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन करके ऐसे बहुत सारे जॉइंस होते हैं। तो इनमें से कौन सी चीज को चूज करना होगा ये डिफाइन करना है ना, राइट। तो आप ही सोचिए, यहाँ पे कोई कॉमन कॉलम है, मतलब यहाँ पे ये जो स्टूडेंट कोर्स टेबल है, यहाँ पे स्टूडेंट टेबल को लेके कोई भी कॉमन कॉलम दिख रहा है आपको? नहीं ना, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम नेचुरल जॉइन यूज नहीं कर सकते। ओके, तो बेसिकली हमें रोज को एक पर्टिकुलर कंडीशन के मुताबिक एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि हम टेबल्स को अच्छे से कंबाइन कर सके। ओके, और हमें क्या पता है, इनर जॉइन यूज कर सकते हैं जब आपको कोई कंडीशन देनी पड़े। ओके, एंड मोर ओवर जब हम इनर जॉइन यूज करके इनको कंबाइन करना चाहते हैं तो हमें कंडीशन स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। मतलब ये जो स्टूडेंट टेबल के अंदर ये जो प्राइमरी की आईडी जो है वो मैच करना चाहिए जाके हमारे स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल के स्टूडेंट आईडी के साथ। ओके, क्योंकि स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी कॉलम जो है स्टूडेंट कोर्स टेबल में, वो बेसिकली स्टूडेंट टेबल का फॉरेन की ही है ना, राइट। तो इस कंडीशन के मुताबिक हम लिख सकते हैं स्पेसिफिकली द फ्रॉम स्टेटमेंट, है ना। कहां से हमें टेबल के रोज चाहिए वो लिखना है हमें, है ना। तो हम लिखेंगे फ्रॉम टेबल 1 क्या है, स्टूडेंट, और कौन सा जॉइन यूज कर रहे हैं हम, इनर जॉइन, और किसके साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल के साथ। ओके, और यहां पे कंडीशन क्या होगा, हमें ये चाहिए कि स्टूडेंट टेबल के आईडी कॉलम को स्टूडेंट कोर्स टेबल के स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी कॉलम के साथ मैच करना है ना। और हम कंडीशन कैसे लिखेंगे, ऑन नाम का कीवर्ड यूज करके स्टूडेंट टेबल के आईडी कॉलम को हम इक्वल टू, एग्जैक्ट इक्वल टू कर रहे हैं ना, मैच कर रहे हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल के स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी नाम के कॉलम के साथ। ओके, हमेशा याद रखिएगा कॉलम नेम स्पेसिफिकली देना होगा आपको। ओके, राइट। सो जब हम ऐसे लिखेंगे, इसके साथ इसको ऐसे लिख लेंगे, तो अब अगला स्टेप क्या होगा, कौन से कॉलम्स एक्सट्रैक्ट करने हैं ये डिफाइन करना होगा, है ना। मतलब फंडामेंटली हमें पता है कि एक्सपेक्टेड आउटपुट में स्टूडेंट का फुल नेम चाहिए और फंडामेंटली स्टूडेंट का स्कोर भी चाहिए होगा, है ना। तो स्कोर हमें मिल जाएगा स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स से, और ये नेम जो है, स्टूडेंट नेम जो है, हमें यहाँ पे स्टूडेंट टेबल के फुल नेम के साथ मिल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट के अंदर हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट, ये जो फुल अंडरस्कोर नेम है, अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट अंडरस्कोर फुल नेम, और उसके साथ साथ स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर उनका स्कोर क्या है वो वाला कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं हम, है ना। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स डॉट स्कोर। ओके, तो फाइनली हमारा एक्सपेक्टेड कोड जो है इस तरीके से आ जाना चाहिए, है ना। तो हमें क्या किया, फंडामेंटली हमें स्टूडेंट और स्टूडेंट कोर्स टेबल्स को कंबाइन करने की कोशिश की यूजिंग द इनर जॉइन, क्योंकि हमें कंडीशन स्पेसिफाई करना होगा और क्योंकि कोई भी कॉमन कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, और फिर उसके लिए हमने क्या किया, जो कंडीशन दी गई है हमें, फिल्टर कंडीशन जो दी गई है उसको हमने लिख लिया, और फिर स्टूडेंट और स्टूडेंट कोर्स टेबल को हमने एक पर्टिकुलर कंडीशन के मुताबिक, मतलब स्टूडेंट टेबल के आईडी को स्टूडेंट कोर्स टेबल के स्टूडेंट आईडी के साथ मैच करते हुए जो जो रोज मैच करेंगे उनको ही हमें कंबाइन करना होगा टेम्पररी टेबल में। ओके, चलिए इसको रन करके देखते हैं और आउटपुट क्या आता है देख लेते हैं, राइट। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि वरुण नाम का एक पर्सन है और संध्या नाम का एक पर्सन है जिनका स्कोर हमें यहां पे दिख रहा है ना, राइट। ओके, चलिए वापस चलते हैं अभी। सो ये थी हमने जो क्वेरी लिखी थी। फर्स्टली हमने एक कंडीशन के मुताबिक हमने इनर जॉइन किया ऑन द स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट कोर्स टेबल। ओके, और फिर उसके बाद जो टेम्पररी टेबल निकलता है उसमें से हमने फिल्टर किया रोज को वेयर कंडीशन लिख के, एंड फाइनली उन कॉलम्स को हमने सेलेक्ट किया जो कि फुल नेम और स्कोर कॉलम्स हैं, एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें मिल गया, है ना, राइट। मूविंग ऑन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जॉइंस को लेके। ओके, सो जब आप दो टेबल्स को कंबाइन करते हैं, जैसे आप दो टेबल्स को कंबाइन करते हैं, वैसे ही जॉइंस जो है मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, एंड फंडामेंटली हमें इतना याद रखना होगा कि जब आप मल्टीपल टेबल ज्वाइन कर रहे हैं तो जो टेम्पररी टेबल बनता है पहले इटरेशन में, मतलब मान लीजिए टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 है आपके पास, तो टेबल 1 और टेबल 2 को कंबाइन करने के बाद जो टेम्पररी टेबल निकलता है उसको ले जाके आप टेबल 3 के साथ कंबाइन कर सकते हैं, राइट। ओके, सो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं हम एक इनर जॉइन कर रहे हैं बिटवीन द कोर्स एंड द स्टूडेंट टेबल। ओके, तो कोर्स और स्टूडेंट टेबल का एक टेम्पररी टेबल निकलेगा, है ना। उस टेम्पररी टेबल को ले जाके अगर आप चाहें तो एक और स्टूडेंट टेबल के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, फ्रॉम कोर्स इनर जॉइन स्टूडेंट कोर्स ऑन कोर्स डॉट आईडी। ओके, सो कोर्स टेबल को आप इनर जॉइन कर रहे हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल के साथ, उनका कंडीशन दे दिया आपने इनर जॉइन का, एंड सिमिलरली जो टेम्पररी टेबल इसका निकलेगा उस टेम्पररी टेबल को इनर जॉइन कर रहे हैं आप स्टूडेंट के साथ। ओके, तो ऐसे करके आप मल्टीपल टेबल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। एंड एक बेस्ट प्रैक्टिस यहां पे फॉलो करने वाली बात यह है कि जब आप ऐसे कंबाइन करते हैं तो जो टेम्पररी टेबल निकलता है उसको आप एक एलियास दे सकते हैं, राइट। ओके, तो ताकि आपको रीडेबिलिटी बढ़ जाए और उसको आप अच्छे से एक्सेस भी कर पाएंगे। ओके, तो इस केस में क्या हुआ, हमने कोर्स और स्टूडेंट टेबल को कंबाइन किया, है ना, राइट। उस कंबाइन टेबल को अगर हम चाहें तो एक एलियास दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने उसका नाम दे दिया एज टी, एज नाम का कीवर्ड यूज करके एलियास एलोकेट कर दिया टी, मतलब टी जो है इस कोर्स और स्टूडेंट कोर्स टेबल का टेम्पररी टेबल जो होगा उसका नाम हमने रख दिया टी।
राइट। तो इस बार हम टी को लेके बेसिकली स्टूडेंट और कोर्स टेबल के जॉइन को लेके एक और जॉइन परफॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट टेबल के साथ, राइट। तो आप यहां पे देख सकते हैं इनर जॉइन स्टूडेंट ऑन टी डॉट स्टूडेंट आईडी एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक कंबाइंड टेबल को किसी नए टेबल के साथ ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई भी मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एलियासिंग यूज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ही एक बेस्ट प्रैक्टिस की तरह ये याद रख लेना चाहिए, ओके, राइट। इनफैक्ट हम एलियास टेबल नेम को यूज करके उस कंबाइंड टेबल के कॉलम्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, ओके। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं टी डॉट नेम, टी डॉट स्टूडेंट आईडी एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। सो बॉटम लाइन हमें क्या समझना है, एक बात तो ये है कि हम एक्चुअल में मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन या कंबाइन कर सकते हैं, ओके, ये हमने समझ लिया। और अगर हमें ऐसे ज्वाइन परफॉर्म करना है तो पहले जो टेबल्स का ज्वाइन निकलेगा उसमें से जो कंबाइंड टेबल या टेम्परेरी टेबल निकलेगा उस टेबल के साथ नए वाले टेबल को ज्वाइन कर पाएंगे हम, ओके। और उस कंबाइंड टेबल को हम एक एलियास भी दे सकते हैं और उस एलियास नेम को लेके हम बाकी टेबल्स के साथ कंबाइन करने के लिए या फिर कंबाइंड टेबल के कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए उस एलियास को यूज कर सकते हैं। ये हमें समझ लेना है, ओके, राइट। तो एक और क्वेरी लेके इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो फंडामेंटली हमें यहाँ क्या करना है, स्टूडेंट्स को मतलब स्टूडेंट्स का लिस्ट निकालना है। वी वांट टू फेच all the students who enrolled for the course taught by the instructor called as Arun और instructor ID is 102। मतलब हमें क्या चाहिए, एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए जिन्होंने उस कोर्स पे एनरोल किया है जिस कोर्स को एक इंस्ट्रक्टर ने टीच किया है और उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर का नाम है अरुण और इंस्ट्रक्टर आईडी है 102। राइट, हमें क्वेरी समझ आ गई। हमें स्टूडेंट्स चाहिए जिन्होंने उस कोर्स पे एनरोल किया है जिस कोर्स को अरुण नाम के इंस्ट्रक्टर टीच कर रहे हैं, ओके, और उन इंस्ट्रक्टर का आईडी है 102, राइट। और हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है उसमें कोर्स नेम होना चाहिए और स्टूडेंट का फुल नेम होना चाहिए, मतलब कौन से कोर्स पे किस स्टूडेंट ने एनरोल किया है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एज सिंपल एज दैट, ओके। चलिए इसको ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो मान लीजिए यहाँ पे हमें फंडामेंटली मल्टीपल टेबल को कंबाइन करना होगा। एक तो है कि हमें कोर्स नेम चाहिए तो उसके लिए कोर्स टेबल चाहिए होगा, है ना। उसके बाद स्टूडेंट का फुल नेम चाहिए तो स्टूडेंट टेबल भी कंसीडर होगा, ओके। इन एडिशन टू दिस हमें पूरे के पूरे स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए जिन्होंने अरुण नाम के इंस्ट्रक्टर के कोर्सेज को एनरोल किया है, राइट। तो बेसिकली एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन की बात आ रही है और वो इन्फॉर्मेशन कहां होगा, स्टूडेंट कोर्स टेबल में, है ना। तो स्टूडेंट कोर्स टेबल भी कंसीडर किया जाएगा। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, स्टूडेंट टेबल चाहिए, कोर्स टेबल चाहिए और स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स नाम का टेबल भी चाहिए, ओके। यहाँ पे तीन टेबल्स हैं और इन तीनों को कंबाइन करना होगा और हमें ऑलरेडी पता है कि हमें फिल्टर कौन सा अप्लाई करना है, जहां पे इंस्ट्रक्टर आईडी जो है 102 होगा, ओके। तो डायरेक्टली कोर्स टेबल को यूज करके हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। चलिए इसको भी एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करके देख लेते हैं हम, राइट। पहले इस कोड को निकाल लेते हैं और सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, राइट, क्योंकि हमें सेलेक्ट करना होगा, राइट। सो एक बात तो हमें क्लियरली पता है कि इंस्ट्रक्टर अरुण का आईडी जो है वो 102 होगा, है ना। मतलब अगर आप यहाँ पे इंस्ट्रक्टर टेबल में देखेंगे तो अरुण नाम के इंस्ट्रक्टर का आईडी है 102, तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं, ओके। एंड सिमिलरली अगर आप कोर्स टेबल में देखेंगे, ये जो कोर्स टेबल है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी नाम का एक कॉलम है ना। तो मतलब यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि 102 नाम का इंस्ट्रक्टर आईडी है, ओके। तो ऑब्वियसली जब आप कोर्स टेबल में 102 देखते हैं तो हमें जो पहला स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए होगा तो उसके लिए हमें फिल्टर तो करना पड़ेगा, है ना। तो फिल्टर लिख लेते हैं एज यूजुअल, ओके। सो वेयर, यहां क्या लिखेंगे, कोर्स टेबल में इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी जो है वो 102 होना चाहिए, है ना। ये जैसे हमने कंडीशन पहले देख लिया था, राइट। सो यहां पे बेसिकली कोर्स टेबल में इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी जो है वो 102 हुआ तो हम फिल्टर कर देंगे, ऐसे हमने लिख लिया है, ओके। और हमें ये भी पता है कि हमें मल्टीपल टेबल्स कंबाइन करने हैं, स्टूडेंट टेबल कंबाइन करना है, कोर्स टेबल कंबाइन करना है, स्टूडेंट कोर्स टेबल कंबाइन करना है, ओके। एंड हाउ डू वी डू दैट, अगर आप इसके बारे में सोचें तो हमें फंडामेंटली एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए जिन्होंने स्पेसिफिकली कोर्सेज में एनरोल किया है विच आर बीइंग टॉट बाय द इंस्ट्रक्टर अरुण, है ना। तो पहली बात हमें किन किन चीजों को कंबाइन करना होगा, कोर्स टेबल को स्टूडेंट कोर्स टेबल को कंबाइन करना होगा, ओके। और जब हम वो स्टेप लेंगे तो हमें एक टेम्पररी टेबल मिलेगा विद द कंबाइंड रोज, ओके। और इस टेम्पररी टेबल में बेसिकली वो इंफॉर्मेशन होगा कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर रहा है ना। स्टूडेंट आईडी को कोर्स आईडी के साथ एसोसिएट किया जाएगा और जब हम वो स्टेप लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक टेम्पररी टेबल मिलेगा विद द कंबाइंड रोज, ओके। और फिर ये टेम्पररी टेबल में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर रहा है, बेसिकली स्टूडेंट आईडी को कोर्स आईडी के साथ एसोसिएट किया जाएगा, ओके। और फिर उसके बाद उस टेम्पररी टेबल को ले जाके हम स्टूडेंट टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे, ओके, राइट। तो इसको लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम, पहला कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं, ओके। फ्रॉम लिख लिया हमने और फिर कोर्स टेबल को हम इनर ज्वाइन करना चाहते हैं किसके साथ, स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल के साथ, राइट। सो स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स नाम के टेबल के साथ, कौन से कंडीशन पे, कोर्स अंडरस्कोर कोर्स डॉट आईडी, कोर्स का जो आईडी होगा, है ना, उसको हम ले जाके कंबाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर ये जो कोर्स आईडी है, राइट। सो इसको ले जाके हम कंबाइन करेंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स डॉट कोर्स अंडरस्कोर आईडी, इसके साथ हम कंबाइन करेंगे, राइट। अब जाहिर सी बात है जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें एक टेम्पररी टेबल मिलेगा, है ना। और हम ये भी जानते हैं कि जब आप मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन कर रहे हैं आपको एलियासिंग यूज करना होगा, वो एक बेस्ट प्रैक्टिस है, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो फ्रॉम कोर्स से लेके ये जो कोर्स आईडी है, ये पूरा का पूरा कंडीशन जो है इसको रख लेते हैं हम ब्रैकेट्स में और इस पूरी चीज को एक नेम दे देते हैं, अभी के लिए इस टेम्पररी टेबल का नाम रख देते हैं टी,
राइट। सो टेबल लिख लिया, टी लिख लिया हमने। तो बेसिकली क्या होगा, कोर्स टेबल को हमने स्टूडेंट कोर्स टेबल के साथ ज्वाइन कर लिया। कौन से कंडीशन पे, कोर्स टेबल के अंदर जो आईडी है उसको ले जाके हम मैच कर रहे हैं स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर कोर्स आईडी को, कोर्स अंडरस्कोर आईडी को। क्यों? क्योंकि यहां पे स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर जो कोर्स अंडरस्कोर आईडी है वो कोर्स टेबल का फॉरेन की है, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो मूविंग अहेड हमें क्या करना होगा, ये जो टेम्परेरी टेबल निकला है इसको ले जाके हमें कंबाइन करना होगा, ज्वाइन करना होगा स्टूडेंट टेबल के साथ। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सीधा हम लिख सकते हैं इनर जॉइन किसके साथ, स्टूडेंट नाम के टेबल के साथ। कौन से कंडीशन पे, टी मतलब टेबल जो हमारा टेम्परेरी टेबल निकला है उसके अंदर जो स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी होगा, राइट। मतलब स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर जो स्टूडेंट आईडी है उसको ले जाके हम कोर्स टेबल के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो टेम्परेरी टेबल निकलेगा उसमें भी ये जो स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी है वो होगा, है ना, राइट। सो इस स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी को हम मैच कर रहे हैं यहां पे स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट के आईडी के साथ। ओके, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी के बदले हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट आईडी। ओके, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप किसी टेबल के कॉलम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली विद जॉइंस, आप डॉट नोटेशन यूज करेंगे। ओके, तो हमने लिख लिया कि ये जो टेम्परेरी टेबल निकला है इसको हम इनर ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल के साथ, और कौन से कंडीशन पे, टी डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू स्टूडेंट डॉट आईडी। ओके, अब जाहिर सी बात है हमने फिल्टर कंडीशन भी लिख लिया है, तो अब फंडामेंटली हमें कौन से कॉलम्स की जरूरत है उनको डिफाइन करना होगा, है ना। एंड फंडामेंटली हमें क्या चाहिए, कोर्स अंडरस्कोर नेम और फुल अंडरस्कोर नेम कॉलम्स चाहिए। ओके, सो बेस्ड ऑन द स्टेप्स वी हैव डन सो फार, हमें इतना तो पता चल जाना चाहिए कि हम टेम्पररी टेबल को यूज करके उसमें से कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, राइट। तो टेम्पररी टेबल के अंदर जो नेम होगा, फुल कोर्स नेम होगा, फंडामेंटली कोर्स अंडरस्कोर नेम नाम का एलियास दे देंगे उसको, राइट। सो लिखते हैं टी डॉट नेम जो होगा, बेसिकली कोर्स टेबल के अंदर जो नेम है उस कॉलम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सो क्योंकि हमने इन तीनों टेबल्स को कंबाइन कर लिया है, जो फाइनल टेम्पररी टेबल निकलेगा उसमें भी ये नेम नाम का कॉलम होगा, है ना, राइट। सो टी डॉट नेम को हम एक एलियास दे देते हैं, यहां पे लिख लेते हैं एज, और यहां पे क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या दे देंगे, कोर्स अंडरस्कोर नेम, राइट। सो हमने टेम्पररी टेबल के नेम नाम के कॉलम को कोर्स अंडरस्कोर नेम नाम का एलियास दिया है, एज सिंपल एज दैट। ओके, और फिर सिमिलरली हमें स्टूडेंट का फुल नेम भी चाहिए होगा, उसके लिए क्या करेंगे, सीधा स्टूडेंट डॉट फुल नेम, राइट। सो स्टूडेंट टेबल के अंदर हमें फुल नेम मिल जाना चाहिए, है ना, सो फुल अंडरस्कोर नेम, राइट। सो ये बेसिकली हमने सेलेक्ट क्लॉज भी लिख लिया। एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं, है ना। तो हमें कौन कौन से टेबल्स को ज्वाइन करना है यहां पे देख लिया, कोर्स टेबल को हम स्टूडेंट कोर्स टेबल के साथ ज्वाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन, और फिर उसका जो टेम्पररी टेबल निकलता है उसको हमने दे दिया टी नाम का एलियास, है ना, और उस टेम्पररी टेबल को हम फिर से इनर ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल के साथ बेस्ड ऑन अनदर कंडीशन। ओके, और उस फाइनल टेम्पररी टेबल को हमने फिल्टर किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन, है ना। कोर्स का इंस्ट्रक्टर आईडी जो है 102 होना चाहिए, उसके बेसिस पे हमने फिल्टर कर लिया, और फिर फाइनली उस फिल्टर्ड टेबल में से हमें जो जो कॉलम्स की जरूरत है हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, चलिए इसको रन करके देखते हैं, राइट। सो कोर्स का नाम है मशीन लर्निंग, और वरुण नाम के स्टूडेंट ने और संध्या नाम के स्टूडेंट ने ही इस कोर्स को एनरोल किया है, राइट। ओके, चलिए वापस चलते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली हमें इतना तो समझ आ गया कि मल्टीपल टेबल्स पे हम जॉइंट्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। टू क्विकली समराइज, हमें कोर्स नेम और फुल नेम चाहिए था, उसके लिए हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर लिख लिया, और फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उन दोनों इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने तीन टेबल्स को कंबाइन किए, है ना। कोर्स टेबल को, स्टूडेंट कोर्स टेबल को इनर जॉइन यूज करके कंबाइन किया, और उसका जो टेम्पररी टेबल निकलता है उसको ले जाके हमने स्टूडेंट टेबल के साथ कंबाइन किया, और फिर उस पर्टिकुलर टेम्पररी टेबल के रिजल्ट्स को हमने फिल्टर किया बेस्ड ऑन द कंडीशन, जहां पे इंस्ट्रक्टर का आईडी जो है 102 होना चाहिए। ओके, ये भी हमने कर लिया। मूविंग ऑन, हम जॉइंट्स को यूज करते हुए बाकी सारे क्लॉजेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो एक क्वेरी लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो मान लीजिए हमें स्टूडेंट का नाम चाहिए, वी वांट द नेम ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने मशीन लर्निंग नाम के कोर्स में हाईएस्ट स्कोर लाया है। ओके, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट में हमें सिर्फ फुल अंडरस्कोर नेम चाहिए, स्टूडेंट का फुल नेम। ओके, तो अगर आप इसको ब्रेक डाउन करके देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, फुल नेम चाहिए जो कि स्टूडेंट टेबल के अंदर मिल जाएगा, है ना। और फिर हमें यहाँ पे कोर्स नेम भी मिल गया है जो है मशीन लर्निंग, तो कोर्स नेम कहां पे मिलेगा, कोर्स टेबल में। ओके, एंड ऑब्वियसली हमें स्टूडेंट का नाम चाहिए जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर लाया है ना, तो हमें स्कोर को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो है स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स नाम के टेबल में। ओके, तो हमें यहाँ पे तीन टेबल्स की जरूरत पड़ रही है, कोर्स टेबल जिसमें से कोर्स का नेम निकलेगा, स्टूडेंट टेबल जिसमें से स्टूडेंट का नेम निकलेगा, एंड स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल कौन से स्टूडेंट ने कौन से कोर्स में एनरोल किया है और उस कोर्स में उनके मार्क्स कितने हैं आइडेंटिफाई करेंगे, और उन मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स कितने किस पर्सन को आए हैं वो लेके हम स्टूडेंट का फुल नेम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, चलिए इसको भी एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं। राइट, तो ये जो कोड है इसको मैंने डिलीट कर दिया है, एज यूजुअल सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ओके, एक कंडीशन तो हमें पता है कि कोर्स का नेम जो है, मतलब कोर्स टेबल में नेम नाम के कॉलम के अंदर मशीन लर्निंग नाम की ये पर्टिकुलर कोर्स जो होगा उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है ना। तो फिल्टर कर लेते हैं, पहले वेयर लिखेंगे, वेयर कोर्स डॉट नेम इक्वल टू, इसको मैंने कॉपी कर लेना है। ओके, सो मशीन लर्निंग, ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। आप चाहें तो इसको टाइप भी कर सकते हैं। ओके, सो मैंने डबल कोट्स के अंदर मशीन लर्निंग लिख लिया और दे दिया सेमीकोलन। ऑलराइट, अब हमें पता है कि हमें मल्टीपल टेबल्स कंबाइन करने हैं, है ना। मतलब स्टूडेंट टेबल चाहिए होगा, कोर्स टेबल चाहिए होगा, स्टूडेंट कोर्स टेबल भी चाहिए होगा। ओके, एंड जाहिर सी बात है जब हम इनको कंबाइन कर रहे हैं तो एक एक करके कंबाइन करेंगे, है ना। तो पहली बात हम कर लेते हैं कंबाइन फ्रॉम
किस किस टेबल को कंबाइन करेंगे? कोर्स टेबल को और स्टूडेंट कोर्स टेबल को, राइट? सो कोर्स टेबल को हम कंबाइन करेंगे इनर जॉइन यूज करके, क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशन चाहिए होगा, ओके, राइट? हमेशा याद रखिए, अगर आपको कोई कंडीशन अप्लाई करना है तो आप इनर जॉइन यूज कर सकते हैं, राइट? ओके, तो इनर जॉइन करेंगे हम स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल के साथ। कौन से कंडीशन पे? ऑन कोर्स का आईडी होगा course.id इक्वल टू स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर जो फॉरेन की है कोर्स अंडरस्कोर आईडी, उसके साथ हम मैच करेंगे, राइट? सो स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स डॉट कोर्स अंडरस्कोर आईडी, राइट? सो ये भी हमने लिख लिया। अब जाहिर सी बात है, जब हम 3-4 टेबल्स कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं या 2 से ज्यादा कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें एलियासिंग यूज करना होगा, विच इज अ बेस्ट प्रैक्टिस, ओके? तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? कोर्स टेबल को हमने दे दिया ब्रैकेट, और इस पूरे के पूरे स्टेप को हमें एक एलियास दे देना है, विच इज टी, ओके? अब इस टी को ले जाके हम इनर जॉइन कर रहे हैं कौन से टेबल के साथ? स्टूडेंट टेबल के साथ, ओके? इनर जॉइन स्टूडेंट नाम के टेबल के साथ हम इनर जॉइन कर रहे हैं। कौन से कंडीशन पे? टी नाम के इस टेम्परेरी टेबल के स्टूडेंट आईडी जो होगा, राइट? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप कोर्स और स्टूडेंट कोर्स टेबल को कंबाइन करेंगे तो स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी तो आएगा ही आएगा, है ना? तो उस स्टूडेंट आईडी को ले जाके आप स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर आईडी नाम के कॉलम के साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? कंपेयर करेंगे, अगर मैच हुआ तो रोज मिल जाएंगे हमें, है ना? ये जो आईडी है और ये जो स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी है, ये बेसिकली फॉरेन की है ना, राइट? तो अगर हमें फंडामेंटली चाहिए तो स्टूडेंट का हाईएस्ट स्कोर चाहिए होगा, है ना? अब जाहिर सी बात है, उसको अरेंज करना पड़ेगा, जो भी रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट को हमें प्रॉपर्ली अरेंज करना होगा इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाईएस्ट मतलब सबसे ऊपर वाला, है ना, राइट? तो इसलिए हम क्या करेंगे? ऑर्डर बाय नाम का क्लॉज यूज करेंगे, राइट? सो यहां पे हमने कंबाइन कर लिया टेबल्स को। अब इस टेबल्स के अंदर हमें क्या चाहिए होगा? स्पेसिफिकली हाईएस्ट स्कोर चाहिए, तो हम ऑर्डर करेंगे बाय कौन से कंडीशन पे? स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल के अंदर अगर आप यहां पे देखें तो हमें स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर स्कोर मिल रहा है ना? सो स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल के अंदर जो स्कोर होगा उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? और क्योंकि हमें सबसे ऊपर वाला एक ही रिजल्ट चाहिए, हम क्या करेंगे? लिमिट कर देंगे इसको, है ना, राइट? सो इसको लिमिट कर देंगे बाई 1, लिमिट कर दिया 1, राइट? सो जब हम लिमिट 1 लिख लेंगे तो फिल्टर भी एप्लीकेबल हो जाएगा इसके नेक्स्ट स्टेप में, है ना? एंड फाइनली हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का फुल नेम चाहिए होगा, ओके? तो चलिए इसको यहां पे लिख लेते हैं, स्टूडेंट टेबल के अंदर जो फुल नेम होगा, है ना? सो फुल अंडरस्कोर नेम, ये भी लिख लिया, ओके? तो इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। ऑलराइट, सो हमें ये ऑर्डर बाय जो है यहाँ पे वेयर के नीचे लिखना होगा, वेयर के बाद लिखना होगा, राइट? ओके, सो यहाँ पे हमने ऑर्डर बाय लिख लिया, लिमिट को लिख लिया 1 और सेमीकोलन भी दे दिया, राइट? ओके, तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ऑर्डर बाय क्लॉज लिख रहे हैं, फिल्टर करने के बाद ही आप ऑर्डर बाय करेंगे, ओके, राइट? चलिए इसको रन करके देखते हैं। एंड फाइनली हमें अपना आउटपुट मिल गया संध्या, मतलब संध्या नाम के स्टूडेंट को हाईएस्ट स्कोर मिला है, ओके, राइट? चलिए वापस चलते हैं अभी। सो हमें समझ आ गया कि हम जॉइन को बाकी सारे क्लॉजेस के साथ भी यूज कर सकते हैं, है ना? मतलब जिस क्वेरी में हमने लिखा कि जो जॉइन हमने अभी किया है, तो उसमें हमने ऑर्डर बाय लिमिट नाम के क्लॉजेस को भी यूज किया है, राइट? तो पहले हमने 2 टेबल्स को कंबाइन किया, उसको एक और टेबल के साथ कंबाइन किया यूजिंग द इनर जॉइन, फिर उनको दी गई जो भी कंडीशन दी गई थी उसके मुताबिक हमने फिल्टर कर लिया, ओके? और फिर जो फाइनल फिल्टर टेम्पररी टेबल निकलता है उसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया यूजिंग द ऑर्डर बाय क्लॉज, और फिर पेजिनेशन मतलब लिमिट यूज करके हमने एक रिजल्ट निकाला है जो टॉप 1, है ना, राइट? मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, राइट? तो मान लीजिए हमें सारे के सारे कोर्सेज चाहिए, कोर्सेज का एक लिस्ट चाहिए जहां पे स्टूडेंट का आईडी है 1, मतलब स्टूडेंट आईडी 1 ने जिस जिस कोर्स में एनरोल किया है उस कोर्सेज का लिस्ट चाहिए होगा, और फिर एक एक कोर्स में उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को कौन कौन से स्कोर्स मिले हैं वो चाहिए होगा, ओके, राइट? सो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो एक तो है कि हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट में नेम नाम का कॉलम चाहिए, विच इज ऑब्वियसली इन द कोर्स टेबल, है ना? और फिर उसके बाद स्कोर जो है स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल में होगा, ये हम अब तक समझ चुके हैं, राइट? सो ऑब्वियसली कोर्स टेबल को और स्टूडेंट कोर्स टेबल को कंबाइन करना होगा, ओके? एट द सेम टाइम स्टूडेंट आईडी 1 ने कितने नंबर ऑफ कोर्सेज में, मतलब जिन जिन पर्टिकुलर कोर्सेज में उन्होंने एनरोल किया है उन पूरे के पूरे कोर्सेज का लिस्ट चाहिए होगा, ओके, राइट? तो इफ यू लुक एट इट, हमारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट आईडी है तो स्टूडेंट टेबल की जरूरत नहीं होगी, सीधा हम इसी कंडीशन को यूज करके डायरेक्टली फिल्टर कर सकते हैं, है ना? मतलब हमें सिंपली कोर्स और स्टूडेंट कोर्स टेबल को ही कंबाइन करना होगा टू गेट द स्कोर्स, ऑलराइट? चलिए इसको भी एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं हम। ऑलराइट, तो पहली बात इस कोड को क्लियर कर लेते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट छोड़ के, ओके, राइट? तो अब क्या चाहिए? हमें कंडीशन पता है ना? सो क्योंकि हमें कंडीशन पता है, फिल्टर पहले लिख लेते हैं, ओके? सो हमने लिख लिया वेयर क्लॉज, कंडीशन क्या है? स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल के अंदर, एक बार यहां पे जाके देख लेते हैं, राइट? सो स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर यहां पे स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी जो है 1 होना चाहिए, है ना, राइट? तो यहां पे हम लिखेंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी जो है इट शुड बी इक्वल टू 1, ओके, लिख लिया हमने, राइट? तो अब बारी है इन टेबल्स को कंबाइन करने की। हमें पता है कि पर्टिकुलरली सारे के सारे कोर्सेज का लिस्ट चाहिए, तो उस इंफॉर्मेशन के लिए हमें कोर्स टेबल और स्टूडेंट कोर्स टेबल को कंबाइन करना होगा, और वो भी कंडीशन क्या होना चाहिए? कोर्स टेबल का आईडी स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर कोर्स आईडी के साथ मैच करना है, ओके, राइट? तो सीधी सी बात है, हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम कौन से टेबल को? कोर्स टेबल को हम इनर जॉइन कर रहे हैं क्योंकि यहां पे कंडीशन एप्लीकेबल हो रहा है, तो हम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट कोर्स टेबल के साथ। कंडीशन क्या है? कोर्स
के अंदर जो आईडी होगा वो मैच करना चाहिए स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर कोर्स अंडरस्कोर आईडी के साथ, राइट। सो इस कंडीशन के मुताबिक हमें स्पेसिफिकली कंबाइन करना होगा। ओके, तो ऑब्वियसली यहां पे हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या करना होगा, कोर्स का नेम चाहिए, स्टूडेंट कोर्स का स्कोर चाहिए। ओके, तो हम यहां पे लिखेंगे कोर्स डॉट नेम और उसके साथ साथ स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स के अंदर जो स्कोर होगा, है ना, राइट। सो स्कोर भी हमने लिख लिया यहां पे। ओके, चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, आईडी 1, स्टूडेंट का आईडी जो 1 है, उस स्टूडेंट ने सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग नाम की कोर्स ली है और उनका स्कोर है 80, राइट। ओके, चलिए वापस चलते हैं अभी। ऑलराइट, तो जो हमने बेसिकली एसक्यूएल क्वेरी लिखी थी वो आप यहां पे देख सकते हैं, है ना। हमने कोर्स और स्टूडेंट कोर्स टेबल को कंबाइन किया बेस्ड ऑन द कंडीशन कि कोर्स का आईडी और स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर कोर्स आईडी दोनों मैच करने चाहिए, और फिर उस टेबल में से हमने रोज को फिल्टर किया यूजिंग द क्लॉज वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 1, मतलब स्टूडेंट आईडी 1 जहां जहां पे होगा उन रोज को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, और फिर कौन कौन से कॉलम्स हमें चाहिए उनको सेलेक्ट करके हमने फाइनल रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया है, राइट। कोर्स का नेम और कोर्स का स्कोर आपको वहां पे दिख रहा है। ओके, मूविंग ऑन, एक और क्वेरी लेते हैं। मान लीजिए वी वांट टू गेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच कोर्स एंड द रेस्पेक्टिव इंस्ट्रक्टर आईडी फॉर दैट कोर्स, मतलब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए एक एक कोर्स में, और फिर उस कोर्स का इंस्ट्रक्टर का आईडी क्या है वो भी चाहिए। ओके, तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, कोर्स का नाम चाहिए होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए होगा, इंस्ट्रक्टर का आईडी चाहिए होगा। ओके, राइट। तो अगर आप इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो हमें कोर्स नेम चाहिए और इंस्ट्रक्टर आईडी चाहिए, जो दोनों हमें कोर्स टेबल में मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, राइट, मतलब स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, और वो एनरोलमेंट इंफॉर्मेशन कहां होगा, एनरोलमेंट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी किसके साथ एसोसिएटेड है ये देखना होगा, है ना। ये इंफॉर्मेशन हमें कहां मिलेगा, स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर। ओके, तो हमें इतना तो समझ आ गया कि हमें कोर्स टेबल और स्टूडेंट कोर्स टेबल को कंबाइन करना होगा, राइट। तो इसको भी एक बार कोड प्लेग्राउंड में जाकर ट्राई कर लेते हैं हम। तो एज यूजुअल इस बाकी सारे कोड को निकाल देते हैं। ओके, स्टार्ट फ्रेश करेंगे। ओके, तो हमें इतना पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए हमें, है ना, और स्टूडेंट्स और कोर्सेज के बीच में जो कनेक्शन होगा, जो एसोसिएशन होगा, वो इंफॉर्मेशन हमें कहां मिलेगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल के अंदर, मतलब कौन से स्टूडेंट आईडी ने कौन सा कोर्स ले रखा है वो इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। एंड एट द सेम टाइम हमें क्या पता है, कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ कोर्सेज जो है कोर्स टेबल में होगा, राइट। अब एक बात तो हमें इतना फंडामेंटली याद रखना है कि हमें सारे के सारे कोर्सेज चाहिए, फाइनल रिजल्ट में सारे के सारे कोर्सेज चाहिए। क्यों, क्योंकि हर एक कोर्स में, ईच एंड एवरी कोर्स में हमें एक एक कोर्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का काउंट चाहिए होगा एंड द करस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्टर आईडी। ओके, एंड जैसे कि आप यहां पे कोर्स टेबल में देख सकते हैं, कोर्स आईडी है, इंस्ट्रक्टर आईडी भी है ना। सो कोर्स का आईडी, इंस्ट्रक्टर का आईडी भी है। ओके, तो अब जाहिर सी बात है अगर हमें काउंट ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए तो कोर्स टेबल को स्टूडेंट कोर्स टेबल के साथ लिखना पड़ेगा, है ना। तो अभी के लिए ऐसे लिख लेते हैं, फ्रॉम कोर्स टेबल को हम ज्वाइन कर रहे हैं, कौन सा ज्वाइन है डिस्कस करेंगे, राइट। सो स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल के साथ हमें ज्वाइन तो करना है, अब कौन सा ज्वाइन यूज करना है ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, राइट। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन तो अप्लाई करना पड़ेगा, तो नेचुरल नहीं यूज कर सकते। अगले क्या बच गए, इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन बच गए, है ना। तो जाहिर सी बात है हमें सारे के सारे कोर्स नेम्स चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि स्टूडेंट ने उनमें एनरोल किया है या नहीं। ओके, अगर एनरोल नहीं किया है तो 0 दिखना चाहिए, वो अलग बात है। ओके, तो हमें लेफ्ट साइड के टेबल में सारे के सारे रोज चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब लेफ्ट साइड टेबल की बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन यूज करेंगे, राइट। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन को बदल देते हैं लेफ्ट ज्वाइन की तरह। ओके, सो कोर्स टेबल को स्टूडेंट कोर्स टेबल के साथ लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, कौन सा कंडीशन पे, ऑन कोर्स का आईडी जो होगा, कोर्स डॉट आईडी जो है फंडामेंटली हमें मैच करना चाहिए स्टूडेंट कोर्स के कोर्स आईडी के साथ, है ना, राइट। सो कोर्स डॉट आईडी इक्वल टू स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल के डॉट कोर्स अंडरस्कोर आईडी के साथ मैच करना होगा। ओके, तो इसी कंडीशन पे क्या होगा, अगर रोज मैच हुए तो ऑटोमेटिकली दोनों साइड वाली इंफॉर्मेशन आ जाएंगे, अगर रोज मैच नहीं हुए तो लेफ्ट साइड टेबल मतलब कोर्स टेबल जो है उसके सारे के सारे रोज आ जाएंगे, राइट साइड टेबल मतलब स्टूडेंट कोर्स टेबल में से कुछ भी नहीं आएगा, नल वैल्यूज आएंगे। ओके, राइट। अब जाहिर सी बात है हमें स्टूडेंट्स का टोटल कोर्स चाहिए। ओके, अब हम जानते हैं कि जब भी आप काउंटिंग, सम नाम के कोई एग्रीगेशन ऑपरेशंस अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे, है ना। बट एट द सेम टाइम एग्रीगेट ऑपरेशन करने के लिए पहले इन रोज को ग्रुप करना होगा बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कॉलम। ओके, तो हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिकली ग्रुप बाय लिखना होगा, है ना। तो हमने लिख लिया ग्रुप बाय, कौन से कंडीशन पे, कोर्स आईडी का यूज करके हम ग्रुप करेंगे। ओके, ग्रुप बाय कोर्स अंडरस्कोर आईडी। ओके, तो हमने लिख लिया। अब जाहिर सी बात है काउंट ऑफ स्टूडेंट्स अगर चाहिए तो हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट में लिखना होगा, है ना। तो क्या करेंगे, यहां जाके काउंट ऑफ, यहां पे कौन से चीजों को काउंट करना होगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स के अंदर जो स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी वाला इंफॉर्मेशन है, राइट। सो यहां पे जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स के अंदर स्टूडेंट आईडी जो है वो मिल गया, अगर वो हमने स्पेसिफिकली मान लीजिए इसको हमने दे दिया एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो इस पूरे के पूरे काउंट को, मतलब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आईडीज है इनको काउंट करेंगे, है ना, उसका एक एलियास दे देते हैं एज नंबर अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स दे देते हैं, राइट। सो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे काउंट करना है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकलेंगे उतने को, है ना, राइट। और फाइनल आउटपुट में हमें कोर्स का नाम और इंस्ट्रक्टर के आईडीज भी चाहिए। ओके, तो वो भी लिख लेते हैं एक बार, राइट। सो पहली बात हमें कोर्स का नाम चाहिए होगा, सो कोर्स
डॉट नेम निकलेगा और फिर जाहिर सी बात है काउंट किया हमने स्टूडेंट कोर्स के अंदर जो स्टूडेंट आईडीज होंगे उनको, ओके। एंड एट द सेम टाइम अब इंस्ट्रक्टर का आईडी भी चाहिए, तो हम लिखेंगे कोर्स डॉट इंस्ट्रक्टर का आईडी जो होगा, इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं, राइट। सो इंस्ट्रक्टर आईडी जो है हमें कोर्स के अंदर उसको निकालेंगे, राइट। कोर्स डॉट इंस्ट्रक्टर आईडी, इसको हम एक एलियास दे देते हैं इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी करके, राइट, ओके। जब आप इसको रन करेंगे, ऑलराइट, यहाँ पे कोर्स आईडी और सेमीकोलन देना होगा, ओके, राइट। सो जब हमने इसको रन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिनक्स नाम के कोर्स में किसी भी स्टूडेंट ने एनरोल नहीं किया है। मशीन लर्निंग नाम के कोर्स में स्टूडेंट्स का काउंट है 2 और इंस्ट्रक्टर आईडी है 102, और सिमिलरली साइबर सिक्योरिटी नाम के कोर्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 है और इंस्ट्रक्टर आईडी 101 है, ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। तो हमने फंडामेंटली इस क्वेश्चन को लेके एसक्यूएल क्वेरी लिख लिया है ना। जैसे कि हमने समझा है, हमें कोर्स टेबल के सारे रोज चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उससे कुछ मैच करता है या नहीं, ओके। तो कोर्स टेबल को और स्टूडेंट कोर्स टेबल को हमने लेफ्ट जॉइन यूज करके ज्वाइन कर लिया, ओके। अगर कोई भी मैच हुआ तो अप्रोप्रिएट नंबर आ जाएगा काउंट में, अगर मैचेस नहीं हुआ तो 0 होंगे क्योंकि नल वैल्यूज है, ओके, राइट। एंड बेस्ड ऑन द लॉजिक हमें लिनक्स में 0 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखेंगे और दिस वाज बेसिकली यूज केस ऑफ लेफ्ट जॉइन, ओके, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए जिन्होंने एटलीस्ट एक कोर्स में रजिस्टर किया है, राइट। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? जस्ट स्टूडेंट ने, जिस स्टूडेंट ने एटलीस्ट एक कोर्स में रजिस्टर किया है उनका इंफॉर्मेशन होगा, ओके। अगर इसको आप ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली स्टूडेंट नेम चाहिए, तो स्टूडेंट टेबल इन्वॉल्व है, ओके। अब स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी चाहिए, मतलब एनरोलमेंट डिटेल्स, और ये इंफॉर्मेशन हमें स्टूडेंट कोर्स टेबल में मिल जाएगा। एंड फाइनली हमें इन दोनों टेबल को कंबाइन करना होगा, राइट, ओके। इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। ऑलराइट, एज यूजुअल हम सेलेक्ट स्टेटमेंट छोड़ के बाकी सारा डिलीट कर लेंगे, विल स्टार्ट अफ्रेश, ओके। अब हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट टेबल में मिल जाएगा हमें, है ना। मतलब स्टूडेंट एनरोलमेंट, कौन से स्टूडेंट ने किस कोर्स में एनरोल किया है वो इंफॉर्मेशन हमें कहां मिलेगा? स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल के अंदर मिल जाएगा, ओके। कौन से स्टूडेंट ने कौन से कोर्स में एनरोल किया है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम स्टूडेंट टेबल को कर रहे हैं इनर ज्वाइन, किस चीज के साथ? स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल के साथ इनर ज्वाइन कर रहे हैं। कौन से कंडीशन पे? स्टूडेंट का आईडी और स्टूडेंट कोर्स का स्टूडेंट आईडी मैच करना होगा, है ना। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट डॉट आईडी शुड मैच स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स के स्टूडेंट आईडी के साथ, डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, राइट, ओके। हमने इसके साथ मैच कर लिया। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हमें इतना तो मिल जाएगा कि किसके स्टूडेंट ने एटलीस्ट एक पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल किया है ना, राइट। तो यहां पे हम लिख लेते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर, ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए होगा? स्टूडेंट का फुल नेम चाहिए, तो उसको भी अपडेट कर लेते हैं, ओके। सो स्टूडेंट डॉट फुल अंडरस्कोर नेम, राइट। तो हमने स्टूडेंट का फुल नेम भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है, किस चीज से? ये स्टूडेंट और स्टूडेंट कोर्स टेबल को जब हमने कंबाइन किया उससे, है ना, राइट। और क्योंकि चांसेस है कि एटलीस्ट एक स्टूडेंट ने मल्टीपल कोर्सेस में एनरोल किया होगा, तो हमें क्या चाहिए होगा? यूनिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना। और यूनिक इन्फॉर्मेशन के लिए हम कौन सा क्लॉज यूज करेंगे? डिस्टिंक्ट नाम का कीवर्ड यूज करेंगे, राइट, ओके। और जाहिर सी बात है जिस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया है उसको एक एलियास भी दे देते हैं, ओके, राइट। पहले यहाँ पे सेमीकोलन रखना मत भूलिएगा, राइट, ओके। तो इस स्टूडेंट डॉट फुल नेम को हमें क्या चाहिए? मिनिमम से मिनिमम यूनिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, राइट। तो हम लिख लेते हैं डिस्टिंक्ट ऑफ स्टूडेंट डॉट फुल नेम को, क्योंकि रिपीटेड इंफॉर्मेशन आ सकता है तो यूनिक कर रहे हैं हम इसको, राइट। इसको एक एलियास दे देते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, राइट। जब आप इसको रन करेंगे आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट ने एटलीस्ट एक पर्टिकुलर कोर्स में रजिस्टर किया है या एनरोल किया है, राइट, ओके। चलिए वापस चलते हैं, राइट। तो वो बेसिकली हमारा क्वेरी था और ये हमारा कोड, जिस उस क्वेश्चन को लेके हमने जो क्वेरी लिखी थी, ओके। एंड हमें ये वाला आउटपुट मिला है, राइट। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमें इंस्ट्रक्टर का नाम चाहिए, उस इंस्ट्रक्टर का नाम जिन्होंने कोई भी कोर्स टीच नहीं किया है, राइट, ओके। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा? सिंपली इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर नेम मिलना चाहिए और उसमें जो भी इंस्ट्रक्टर का नाम होगा वो, राइट। इसको भी एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं हम, राइट। तो चलिए इस बाकी सारे कोड को निकाल देते हैं, है ना, राइट। तो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी सारा निकाल रहे हैं, राइट। तो हमें क्या पता है? इंस्ट्रक्टर रिलेटेड डिटेल्स जो है हमें इंस्ट्रक्टर टेबल में मिल जाएंगे, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्टर टेबल के अंदर इंस्ट्रक्टर आईडी है, फुल नेम है, उनका जेंडर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। और कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कौन सा कोर्स, कौन सा इंस्ट्रक्टर टीच कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा कोर्स टेबल के अंदर, ओके। हमें इतना तो समझ आ गया कि इंस्ट्रक्टर और कोर्स टेबल को ज्वाइन करना होगा, बट कौन से ज्वाइन को यूज करेंगे, दैट्स द क्वेश्चन, है ना। अगर मान लीजिए हमने इनर ज्वाइन यूज किया, होगा क्या? टेम्पररी टेबल जो निकलेगा उस टेबल में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन होगा जो इंफॉर्मेशन कोर्स और इंस्ट्रक्टर टेबल के बीच में मैच कर रहा है ना। बट क्या हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए? नहीं ना। हमें वो बेसिकली कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए? इंस्ट्रक्टर का डिटेल्स चाहिए होगा, जो इंस्ट्रक्टर कोई भी कोर्स टीच नहीं कर रहा है, ओके। तो अगर हमें लेफ्ट टेबल से इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैचिंग स्टेटस अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो कौन सा ज्वाइन यूज करेंगे? लेफ्ट ज्वाइन, है ना, राइट। तो बेसिकली हमें यहाँ क्या करना होगा? इंस्ट्रक्टर टेबल को अगर हमने लेफ्ट टेबल की तरह कंसीडर किया और कोर्स टेबल को राइट टेबल की तरह कंसीडर किया और उसके ऊपर लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म किया, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैचिंग स्टेटस हमें इंस्ट्रक्टर का टेबल में से वो लेफ्ट वाले रोज मिल जाएंगे, है ना। और फिर उन चीजों को हम ले जाके टेम्पररी टेबल में ऐड कर देंगे और फिर उसके मुताबिक हम काउंट करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट, ओके। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम, यहां ले जाके फ्रॉम यहां पे लिखेंगे हम इंस्ट्रक्टर टेबल को हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, किसके साथ? कोर्स टेबल के साथ,
ओके कौन से कंडीशन पे? ऑन द कंडीशन ये जो इंस्ट्रक्टर टेबल के अंदर इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी है, राइट, वो ले जाके हमें कोर्स टेबल के अंदर यहां पे इक्वल टू आना चाहिए। सो कोर्स टेबल के अंदर ये जो इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी है उसके साथ मैच करना है। ओके तो जब हम इसको रन करेंगे टेम्पररी टेबल के अंदर लेफ्ट साइड में इंस्ट्रक्टर के सारे नेम्स आ जाएंगे, राइट साइड में ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग रोज जो है वो मैच करने चाहिए, मतलब अगर मैच हुए तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, नहीं हुआ तो फंडामेंटली नल वैल्यूज आ जाएंगे, है ना, राइट। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, राइट। तो जैसे हम इसको रन करेंगे आप यहां पे देख सकते हैं कि नल वैल्यूज, एम्प्टी वैल्यूज दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, राइट। ओके तो अगर हमने इनर जॉइन यूज किया होता तो ये जो लास्ट वाला रो है वो नहीं मिलता। ओके और क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्टर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए जहां पे कोई भी कोर्स टीच नहीं कर रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर चीज में कोर्स का आईडी जो है अगर वो नल हुआ तो ले जाके हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहां पे वेयर क्लॉज लिख लेते हैं। ओके यहां पे क्या होगा, वेयर कंडीशन क्या है, कोर्स डॉट आईडी जो है अगर नल होगा। ओके तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इज नल नाम का कीवर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके और क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट ने सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्टर का नाम पूछा है तो हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्टर डॉट फुल अंडरस्कोर नेम जो है, राइट, उसको दे देते हैं एक एलियास इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर नेम करके, राइट। ओके सो इसको एलियास भी दे दिया तो हमारा फाइनल कोड कुछ इस तरीके से दिखेगा, सेलेक्ट इंस्ट्रक्टर डॉट फुल अंडरस्कोर नेम एज इंस्ट्रक्टर नेम, मतलब हमने स्पेसिफिकली एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। फ्रॉम इंस्ट्रक्टर को हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं कोर्स के साथ, एक पर्टिकुलर कंडीशन देके इंस्ट्रक्टर डॉट इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी और कोर्स के इंस्ट्रक्टर आईडी के साथ मैच कर रहे हैं जहां पे कोर्स आईडी जो है नल होगा। ओके आप इक्वल टू नल लिख सकते हैं या फिर इज नल लिख सकते हैं, राइट। बेस्ट प्रैक्टिस इज नल लिखना होगा। ओके राइट चलिए इसको रन करते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ बेंटली का नाम आएगा क्योंकि उन्होंने कोई भी कोर्स टीच नहीं किया है। ओके चलिए वापस चलते हैं अभी। ऑलराइट तो हमने जो एसक्यूएल कोड लिखा है वो आप यहां पे देख सकते हैं, हमने इंस्ट्रक्टर और कोर्स टेबल के अंदर एक लेफ्ट ज्वाइन किया है और जो टेम्पररी टेबल निकला है उसमें से हमने कोर्स आईडी के मुताबिक उसको फिल्टर किया। कौन से कंडीशन पे, कोर्स आईडी जो है इज नल, मतलब कोर्स आईडी अगर नल है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रक्टर्स का नाम निकलेगा जो कोई भी कोर्स टीच नहीं कर रहे हैं। ओके राइट तो हमने फंडामेंटली अब तक इनर ज्वाइन कब यूज करना है, लेफ्ट ज्वाइन कब यूज करना है ये समझ लिया है ना। मतलब याद रखिएगा अगर सिर्फ और सिर्फ मैच रोज चाहते हैं आप, जो भी रिजल्ट निकलेगा उसमें से मैच करने वाले रोज ही चाहिए आपको तो इनर ज्वाइन यूज कर सकते हैं। अगर आप इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैचिंग स्टेटस पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन लेफ्ट टेबल से निकालना चाहते हैं तो लेफ्ट ज्वाइन यूज कर सकते हैं। ओके राइट तो इस सेशन में जो है हमने ज्वाइंस को यूज करके कैसे क्वेरिंग करना है ये समझ लिया। ओके मल्टीपल टेबल्स पे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो भी देख लिया, अगले मतलब अलग अलग क्लॉजेस को यूज करके कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो भी समझ लिया हमने, है ना। और क्वेरी वॉक थ्रू पार्ट में हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को कंसीडर करके हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको कैसे अप्लाई करना है ये समझते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ओके हमेशा याद रखिएगा अगर आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं है तो सेशन को रिविजिट करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके और हमेशा याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जितनी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा कॉन्सेप्ट। ओके और आगे चल के आप क्वेरीज को और बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। ओके तो इनिशियली अगर आपको थोड़ा टफ लगे बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप क्वेरीज को लेके, एसक्यूएल क्वेरीज को लेके और भी कंफर्टेबल होते जाएंगे, राइट। हमेशा याद रखिएगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके राइट तो अगले सेशन में जॉइंस के बारे में हम और भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। ओके राइट सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।